सभी को कैसे मेरी जनता बड़ी एकदम मैं भी तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर जिसमें हम करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो हमारा सफ़र यहीं तक था कैलकुलस में। इसके बाद आपके दो चैप्टर रह गए जो कि प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद हमारा मैथ्स का सवाल यही भी खत्म हो गया। फिर मिलेंगे आपको कहीं जिंदगी में किसी फिजिक्स पढ़ाते हुए या केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। चलिए शुरू करके बिना टाइम वेस्ट करिए। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन और उसे निकालना सीखेंगे जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। चलो देखिए मेरा नाम है राजकरण और मैं हूँ आपका प्यारा सा पीसी मेंटर। देखो 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 लीनियर इक्वेशन लिखेगी कैसे, पहले मेरे को ये बताओ। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होगी तुम्हारी वाई डैश प्लस कोई होगा तुम्हारा पी वाई विच इज इक्वल एक्स। एक्स है कोई भी वेरिएबल, चलो क्यों ले लो। ऐसे होगी तुम्हारी कोई लीनियर इक्वेशन और ये कौन सी होगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। क्यों, यहाँ पे वाई डैश है वन बार एक बार। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना जाए उसके लिए क्या होता है, एक चीज होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आराम से समझ लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बार बार क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से नोट करेंगे इसको, ठीक है। आई एफ ये याद रखना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेट करने वाला फैक्टर। कौन कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन करो तुम p विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर मैं बोलूँ ये इक्वेशन x डैश प्लस पी एक्स प्लस इक्वल क्यू है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले क्या होगा p dy होगा। ये चीज याद रखें तुम सब लोग, ठीक है। चले यहाँ चलो p dx तक समझ आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन से कुछ आएगा उसको क्या करो e की पावर में रख दो। कुछ आएगा उसको e की पावर में रख दो तो ये क्या आएगा तुम्हारा आई एफ आएगा। इसे बोलते तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई होप तुम्हें क्लियर है। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे वो देखो, एक फॉर्मूला है वो याद करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ गया ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वो देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस सी। सिर्फ इतना यही फॉर्मूला है, सिर्फ याद हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सिखा दिया, ये तुमसे बन जाएगा और सारे सवाल हो जाएंगे। करें शुरू फिर सवाल लेंगे, पहले इजी फिर धीरे धीरे करके हार्ड। चलो शुरू करते हैं यार। ज्यादा तो अब करवाऊंगा नहीं, इस पे ज्यादा तो करवाऊंगा नहीं, तुम्हें आदत पड़ चुकी है सवालों की। देखो ये और इसे दोनों कंपेयर करो, यहां से तुम्हें मिलेगा P2 है क्यू साइन एक्स है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए चाहिए तुम्हें पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगी 2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल e की पावर 2x। ये क्या है तुम्हारा आई ए पाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सुनो, यू नो तुम्हें पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस सी इज ए फाइनल आंसर। पर अगर मैं इसको सोल्व करूं इसका आंसर कैसे करोगे, तुमने आइलेट पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन में आइलेट पढ़ के हैं बाय पार्ट्स में। तो ये फंक्शन फर्स्ट, इसको मान लो तुम सेकंड, हो जाएगा सोल्व। करते चलो सोल्व इसको, ये बनेगा y इंटू ई की पावर 2x विच इज इक्वल, इसको अगर मैं सोल्व करूँ, अब मैं जहाँ तुम्हें ये दिखाऊंगा नहीं इसकी कैलकुलेशन क्योंकि बहुत बार करवाया हुआ सेम कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट ऑलरेडी, सेकंड की इंटीग्रेशन sin x e की पावर 2x पावर 2 माइनस e की पावर 2x सेम बनेगा 2 cos x 2 बाहर cos x e की पावर 2x फिर आगे माइनस माइनस कटेगा फिर मैं इसको करोगे अगर मैं ये मिलेगा तुम्हें, ये फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट cos x ऐसे का ऐसा माइनस ये इसकी तुम्हारी आएगी प्लस 2 e की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ आई, यहाँ पे रखूँगा मैं, ये कटेगा ये कटेगा 2 टाइम्स ऑफ 5 4i
एक मिनट इसको मैं अगर टू ही इसको मैं अगर करने जाऊँ, इसकी अगर इंटीग्रेशन करूँगा, ये मेरा ई बाबू को एक्स टू बाहर आएगा, कोस की आई में इसी कोस मतलब ये आएगा साइन ऑफ एक्स इंटू ई आर टू ऑफ एक्स, हाँ 2i। तो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा y इंटू ई आर टू एक्स विच इज इक्वल टू e की पावर 2x कोस x प्लस सी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें चाहिए होती है इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y, तो y की फॉर्म में इसको पूरी को e की पावर 2x से डिवाइड लगा दूंगा, यहाँ से y रहेगा। फाइनल आंसर क्या है, y इज इक्वल टू कोस x प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 2x। ये याद रखना, ऐसे तुम फाइनल आंसर निकाल दोगे। कुछ हार्ड है मेरे ख्याल, कुछ हार्ड नहीं है। 4-5 सवाल लेके इस चैप्टर को पूरा खत्म करते हैं, तो आप कैलकुलस खत्म हो जाएगी। चले आगे, चलो 3 2 1। इतने इजी कंसेप्ट हो रहे हैं, कुछ हार्ड नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। वैसे तो कुछ हार्ड है नहीं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे सब डिपेंड है। उसके बाद तो इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन क्या नहीं आती हमें, सभी बहुत अच्छे से आती है। आप इतनी इंटीग्रेशन करवाई है ना आपने, हार्ड डूब गया, दिमाग में बैठ गई। पर चलो फिर अगला करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 3y विच इज इक्वल टी की पावर माइनस 2x। इसको कैसे करोगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर में इसकी इंटीग्रेशन, ये है तुम्हारा p, ये है तुम्हारा q, इसकी इंटीग्रेशन आएगी e की पावर 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकाल दिया तुम्हारा। और बोलो अब क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू e की पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। कर लोगे सॉल्व इसको, हो ही गया सर, क्या ही रह गया, प्लस सी। इसकी क्या आएगी, तुम्हारी डिवाइड में जाएगा e की पावर x प्लस सी। y क्या आ गया, e की पावर माइनस 2x प्लस सी e की पावर माइनस 3x। इतने जल्दी आंसर सॉल्व हो गया। कुछ है इसमें, मेरे ख्याल में कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड ही नहीं है इसमें। तो सर कुछ हार्ड ही नहीं है तो हमें ये एक्सरसाइज क्यों करवाई जा रही है। पेपर में यही आते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं लग रहा कि भी इजी लग रहा है तुम्हें बहुत, अभी लेवल बढ़ेगा। अब देखते हैं, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता है। पहले पहले तो आसानी लगेगी, और मेरे सिखाए हुए बच्चे हैं, तुम्हें कैसे नहीं ये आएगा। देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन करो 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx। जल्दी लिख दो ना, ये है p, 1/x इज हियर p, इज हियर q। इसकी क्या आएगी, log ऑफ x, e की पावर में log ऑफ x चढ़ा दो। log से e जाता है, e से log जाएगा, log से e जाएगा, मतलब कि आंसर क्या आ गया, x आ गया। x इज हियर if। करना आता है सॉल्व आगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस सी y इज इक्वल x की पावर 5/5 dx प्लस सी होल डिवाइड बाय x बाय x। y इज इक्वल x की पावर 4/5 प्लस सी माइन सी x की पावर -1। इतने इजी सवाल, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं सवाल करने में। सब बातें कंसेप्ट क्लियर है उसकी। फॉर्मूला तुम्हें भी रट गया, मेरे को भी रटा हुआ है, क्या ही चीज़ है फिर। अब कैलकुलस अब क्या ही रह गया सर हमारे लिए, तो हमने प्रैक्टिस कर ली। अभी तुमने बेसिक लेवल पे हो, थोड़ा ऊपर उठोगे। अभी तुम्हारे 2 चैप्टर के बाद रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। चलो आ जाओ, अगला करते हैं dy बाई डी एक्स। अब तुम्हारे यहाँ से बैंड बनना शुरू होगा, सेकेंड एक्स इंटू वाई। बच्चे डर गए लगते सेकेंड एक्स देख के, इक्वल 10x। हाँ यही है, हाँ बिल्कुल यही है। बच्चे यहाँ से डरना शुरू होते हैं। कई लोगों तो सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव नहीं पता क्या लिखेंगे। देखो इंटीग्रेशन कर दो सेकेंड एक्स की, तुम्हें मिलेगी log ऑफ सेकेंड एक्स। देखो मेरे को बताओ, कोसेकेंड माइनस कोड किसकी होती है, कोड की, तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। कोसेकेंड माइनस कोड याद कर लो, उसकी होती है कोसेकेंड की।
सेकेंड की आएगी सेकेंड प्लस 10। अब e की पावर में चला लो, e की पावर लो सेकेंड एक्स प्लस 10x is which is equal secant x plus 10x is your integrating factor। अब क्या करना है, y की पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, which is equal इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की with respect to dx plus c। हो गया मेरे ख्याल से सोल्व तुम्हारा, मेरे ख्याल से तो हो गया सोल्व, हो जाएगा आगे सोल्व, हो जाएगा सर जी, टेंशन मत लो। चलो फिर ये वाला करके अगले से होमवर्क देने स्टार्ट कर देंगे। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट इतना सही है, कह दिया मैंने। टेन इंटू सेकेंड किसकी होगी, सेकेंड एक्स की, प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स को तुम सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो। सेकेंड स्क्वायर किसकी होगी, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का वन माइनस का वन माइनस का एक्स प्लस सी, डिवाइड लगा दो अपना वाई इक्वल, यहाँ पे बचेगा कोट एक्स प्लस सेकेंड बाई टेन, सेकेंड ऊपर टेन, टेन बाई सेकेंड बना ना, साइन बाई साइन एक्स। सोल्व करोगे ना, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, दिमाग लगाओगे अपने आप निकल जाएगी, जैसे मैं निकाल रहा हूँ आंसर। कुछ नहीं है इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और दिमाग है तुम्हारा। फाइनल आंसर 2 मिनट में सोल्व है, 2 मिनट में नहीं लगे यार, 1 मिनट में सोल्व है। इतना कॉम्प्लेक्स लगता है दिखने में, आंसर देखो कितनी जल्दी कितना आसान निकला। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तुम्हारी एक्सरसाइज ऐसे ही निकाल दूंगा मैं। अच्छा सुन लो, एनसीईआरटी होमवर्क रहेगी। एनसीईआरटी तो हमेशा सर आप होमवर्क ही देते हो, हम करते हैं बस, क्योंकि आप ही ऐसे करवा देते हैं। अरे करा करो एनसीईआरटी, तुम्हारे लिए जरूरी है। कल को कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं जो मेरे हाथ से छूट जाए, ना करवा पाऊँ, तो तुम मेरे को कमेंट तो कर सको कम से कम कि हाँ सर हमने ये वाली ट्राई की है, हमसे हो गई। ठीक है क्या, चलो आगे। एक होमवर्क प्रैक्टिस देने का मन तो बहुत कर रहा है, चलो इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें होमवर्क मिलाऊंगा। लिखो को स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स है, टेन एक्स है। अब सर हमें मैंने आपको इतना सब सिखा दिया, इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते तुम? मैंने सिखाया नहीं हुआ कि डी बाई डी एक्स को सबसे पहले अकेला बनाना होता है जैसे मर्जी करके। तो ये क्या बनेगा, वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, वाई बाई कोस स्क्वायर एक्स, वन बाई कोस स्क्वायर एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स सबको है। ये क्या बनेगा, टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, यही बनेगा मेरे ख्याल यही बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर में सेकेंड स्क्वायर एक्स, ए की पावर में इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टेन एक्स आएगी। अब क्या करना है, वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल इंटेग्रल ऑफ ई की पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। बच गए भाई, तुम उड़ गए टोटे उड़ गए तुम्हारे। अब नहीं सॉल्व हो पाएगा तुमसे जब तक दिमाग ना लगाओगे। थोड़ा ही दिमाग लगाते हैं। अगर मैं इसको टी बोल दूं तो ये बैठी मेरे पास डी टी, ये भी टी बनेगा, तो फाइनल क्या आएगा, ई की पावर टी इंटू टी डी टी, यही आएगा। यहाँ पे यही चलने दो, ऐसे इंटीग्रेशन तो हमने करी हुई है, बाई पार्ट्स करवाई थी जब तुम्हें याद है। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, हो गया सोल्व, कर लो सोल्व बस, हो गया सोल्व या नहीं हुआ। हो गया सोल्व सर, हो गया सोल्व, हो गया सोल्व। ये लो भाई तुम्हारा हमने सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे माइनस टेन एक्स है, तुम कोड एक्स लिख लो डायरेक्ट, अगर पॉजिटिव में रहेगी। हो जाएंगे सोल्व, हो गया सोल्व, इतने इजी 2 मिनट में दिमाग लगाया बस। इसको टी बोला, टेन को टी, उसकी ये बैठी डी टी, ये भी बन गया टी, हाईलाइट लगाया, हो गया सोल्व। चलिए अब एक बार में ही 3-4 करके इस लेक्चर को खत्म करके तो वहाँ कैलकुलस भी खत्म करते हैं।
कल से स्टार्ट करेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को देखेंगे 3 दिन हर सर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। उसको लग जाएंगे तुम्हारे 3 से 4 दिन। मतलब आने वाले अपकमिंग वीक में तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स की सीरीज लाएंगे या तो 11th का मैथ्स शुरू करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए 3-4 लिख देता हूँ 2 मिनट में, सोल्व भी हो जाएंगे साथ के साथ। कुछ तो होमवर्क किसी में मिलेंगे तुम्हें। अब बहुत टाइम हो गया, 4 सवाल अपने आप कर चुका हूँ, वो भी पूरे पूरे सोल्यूशन के साथ। हर एक पति को टाइम मत मान लो। एक्स स्क्वायर log x, पहले वाला ही होमवर्क उठाओ तुम, पहले वाला ही होमवर्क। एक्स से डिवाइड करोगे मिल जाएगा सब कुछ। दूसरे वाला दूसरा क्या है, एक्स log x dy by dx प्लस y इक्वल 2/x log of x। तीसरा 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 क्या करें, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल cot x dx। चलो पहले ये वाले करते हैं, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। उसमें तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। सर जी एकदम जज्बात बढ़ रही है, हालात बदल देते हो आप, क्या करें भैया, जमाना ही कुछ ऐसा है। ये बनेगा डी बाई डी एक्स, वैसे तो निकला हुआ है आंसर मेरे दिमाग में, वाई प्लस वाई बाई एक्स लो एक्स विच इज इक्वल 2/x के। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने सबसे पहले, उसके लिए चाहिए ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/x log x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x log x की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होती है तुम्हारी log of log x। सब याद रखेंगे, log of x, log से ई मारो फाइनल आंसर निकालो, log of x इज फाइनल आंसर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log of x, लिख दो y into log of x which is equal इंटीग्रेशन ऑफ log x इन बाय ये 2 बाहर निकालो, बाई x² लिखो इंटू डी एक्स करो। इसकी इंटीग्रेशन करनी है तुम्हें अब सिंपल। अब 1/x को तुम करोगे ऊपर डी मिल जाएगा, log x को ठीक हो गई, 1/x dx इज डी डी। पर एक x का पंगा पड़ेगा यहाँ पे, पर एक x का पंगा छिड़ गया। अरे भैया आपने सर जी फंसा ही दिया हमको, हमका नहीं करनी ये एक्सरसाइज, आप बहुत फंसा रहे हो। सुन लो अब, इसको मैं लिख सकता हूँ log x बाई एक्स इंटू एक्स। एक ये पूरा तो बन गया dx बाई डी, एक x रह गया, उस x का क्या करोगे, उस x का क्या करोगे, उसमें ही फंस जाओगे तुम। तो इतने की मेरे को इंटीग्रेशन बताओ सबसे पहले। तो इतने की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इतने की इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x। सब अग्री करेंगे इस बात से। तो एक x बचेगा नीचे में, उस x को अब क्या करो, उसको वैसे तो तुम्हें सीधी सीधी याद करो, इसकी डायरेक्ट बनते हैं 1 प्लस log x, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी ये होगी तुम्हारी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन -2/x, ये माइनस में y(x)। वैसे तुम याद कर लो तो बढ़िया रहेगा। अब तुम्हें प्रूफ चाहिए, प्रूफ देने के लिए तुम्हें एकदम डिटेल में लेके जाना पड़ेगा इसकी, याद कर लो तुम इसको। मेरी रिकमेंडेशन है कि तुम इसको याद कर लो, तुम्हारे आंसर निकल जाएंगे। चले आगे, चलो। ऐसे इंटीग्रेशन के प्रूफ तुम्हें नहीं है फिलहाल, पर याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे में ये पूछा नहीं गया था, बहुत हाई लेवल पूछा गया जब बोर्ड होते 2016 स्टार्ट हो गया, उस टाइम पूछते थे। अब इतना हार्ड नहीं आता, छोड़ दो इस क्वेश्चन को ऐसे ही। वैसे है तो इसमें कुछ नहीं, एक फैक्टर ही याद करना पड़ेगा तुम्हें एक्स्ट्रा। खैर बाकी तुम्हारी मर्जी। अब इसको डिवाइड x कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, हमें तुमसे प्यार है।
अरे सर आपको हमने तैयार है, कभी नहीं हो सकता तुम जैसे। मजाक करो। क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए डिवाइड मारोगे डी एक्स से, यहाँ बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा प्लस टू एक्स वाई विच इज इक्वल कोट ऑफ एक्स। अब वन डी वाई बाई डी एक्स को अकेला बनाओगे, ये भी सिंगल मरेगा साला। अब क्या करोगे, ये है तुम्हारा P, ये है तुम्हारा Q, हो गया सोल्व। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मेरे ख्याल से तुम्हें मिल गया, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसको t ले लो, ये ऊपर डी डी बैठा हुआ, ये ऊपर डी डी बैठा हुआ, सिंपल आ गया। e की पावर log ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हो गया सोल्व यार, हो गया सोल्व। y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, इन दोनों से ये कटेगा, बचेगा क्या, कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स की इंटीग्रेशन किसको नहीं आती भैया, कोट एक्स की इंटीग्रेशन अब किसको नहीं आती, log ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, इसके नीचे भी लगा दो वन प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल वाई। हो गया सोल्व। ये देखो बाकी सारे सवाल तो ऐसे ही है ना, एक सवाल में ही अड़े हो, हर सवाल में थोड़ी कर सकते हो। बाकी तो तुम्हारा रोज ही है, कैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। चले आगे, चलो लास्ट के दो सवाल तुम्हारे होमवर्क दे दिए जाए और लेक्चर तो समाप्त कर दिया जाए मेरे ख्याल से। तो तुम्हें मैंने इस लेवल तक पहुंचा दिया है, तो आगे के लेवल तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, हार्ड से हार्ड भी करवा दिए तुम्हें मैंने, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए, और कितने सवाल कराए जाए तुम्हें। टोटल ये 19-20 सवाल। तो देखो ये मैंने 6 सवाल तुम्हारे लिए उतार दिए हैं, 6 में से 2-3 तुम्हारे होमवर्क दे दूंगा मैं हर से, बाकी सारे मैं सोल्व करवा देता हूँ। पहले वाले देखो एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोड एक्स, इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स को अकेला बना ले, तुम्हें इतना सबको पता है, डिवाइड बाई डी एक्स को अकेला कर दो, सिंगल मारो साले को, ये क्या बनेगा, वाई बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स वाई कोट एक्स वाई एक्स इक्वल 0। मेरे ख्याल समझ आ गई अप्रोक्सीमेटली, डी वाई डी एक्स, इसके एक्स से इसका एक्स मार दो यार, यह सिंपल सिंपल रखना है तुम्हें। इस वन को ऑर्डर भेजो, ये बनेगा वाई बाई एक्स प्लस, अभी के लिए एक्स को तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया, यह बनेगा वाई प्लस एक्स वाई कोट ऑफ एक्स विच इज इक्वल 1। अब यहाँ से y कॉमन ले लो, इस इक्वेशन से y कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स प्लस y कॉमन निकला, अंडर बनेगा 1 प्लस एक्स कोट एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल 1। पी क्या मिल गया तुम्हें, पी क्यू मिल गया तुम्हें। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी मेरे ख्याल एक बार log x प्लस log ऑफ साइन ऑफ एक्स, कैसे, दोनों को अलग अलग लिखा मैंने और कुछ नहीं लिखा, ये आई है ए डी एक्स की इंटीग्रेशन। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, log x इंटू साइन ऑफ एक्स एज log m प्लस n इक्वल log m इंटू n। सबको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x साइन x, क्यों, इसको e से उड़ा दोगे, e और log पढ़ेंगे, दैट्स योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x विच इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, किसकी हो रही है इंटीग्रेशन, 1 इंटू एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस सी। हो जाएगा सोल्व, हो गया मेरे ख्याल से सोल्व। y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक बार साइन एक्स 5 सेकेंड, इसका कोस माइनस का कोस, दैट्स योर इंटीग्रेशन फाइनल आ गया आंसर तुम्हारा। फिर इससे y इज इक्वल एक्स साइन एक्स से डिवाइड y बनेगा कोड ऑफ एक्स माइनस का प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स साइन एक्स। इतना सा आंसर आया, देखो इतने इजी हो रहे हैं,
इक्वेशन से डर लगा है, मेरे को बताओ डर लगा या नहीं लगा? लगा। पर थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद इजी हो गया या नहीं हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं मांगता मैं, हल्का सा दिमाग भी यूज़ कर लोगे ना, बहुत ईजी लगेंगे तुम्हें सब सवाल। अब दूसरा करते हैं, आ जाओ। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, सब उड़ा देंगे 2 मिनट में, सब उड़ा के खत्म कर देंगे। सर जी आपको तो इजी लगता ही है, सब इजी है आपके लिए, तो हमारे से पूछो हमारे दिल पे क्या पड़ती है। अब देखो इसमें क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स बना लो, क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। सर जी यहाँ पे कुछ नहीं बनना, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं करना, अभी खोजो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, डी वाई डैश ना चले एक्स डैश चला लो, रेसिप्रोकल मान लो, डी एक्स बाई डी वाई क्या आ गया एक्स प्लस वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई विच इज इक्वल माइनस का एक्स इक्वल वाई लिख सकता हूँ। अब एक्स की फॉर्म में चल गई इक्वेशन, पी हो गया तुम्हारा -1, याद करो एक्स डैश प्लस पी एक्स इक्वल क्यों ऐसे थी। अब यहाँ पे माइनस आया, माइनस का मतलब पी क्या है, माइनस का मतलब सिंपल, क्यों क्या है वाई है, हो गया सॉल्व। अब क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ई डी एक्स क्या आएगी तुम्हारी, ई डी एक्स आएगी मेरे क्या, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स। अब आई के साथ लगा फाइनल क्या आएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स -1 को मैंने डी वाई के स्टार्ट किया, सॉरी ई की पावर -1, कंफ्यूज हो गया पी डी एक्स में, इसमें डी वाई की रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, इंटू वाई इंटू ई की पावर माइनस का डी वाई माइनस का वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस सी हो जाएगा सोल्व। आगे कर लेना, चलो सोल्व। आगे क्या हो गया ये, आगे का कमेंट में चाहिए होमवर्क। तीसरा तुम्हारा होमवर्क, थोड़ा दिमाग लगाना सीख जाओगे। चौथा करवा देता हूँ, चौथा भी चलो होमवर्क यार, 2 तो करो एटलीस्ट, कुछ तो दिमाग से आओ पहुंचो। चौथा करवाता हूँ तुम्हें, चलो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल sin x। क्लियरली पता लग रहा है 2 टाइम ऑफ tan x इज देयर p, इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या आ रही है तुम्हारी, फिर tan x की इंटीग्रेशन होगी तुम्हारी log ऑफ secant x। अब इसी को अगर e की पावर में चढ़ाओगे ये आएगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल secant ऑफ x। क्या है अब यार, कुछ रह चुका है, कुछ नहीं रहा, कुछ ना रहा बेटो भैया। अच्छा यहाँ पे डो है, यहाँ पे डो लगाओगे तो ये 2 टाइम ऑफ secant x बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, secant स्क्वायर x लिख लो। हाँ यही हुआ मेरे ख्याल से यही हुआ, देख लिया जाए एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को प्रोग्रेस का, बिल्कुल सही है, secant स्क्वायर x यार है। अब क्या करना है यार, सिंपल स्टेप है, y इंटू secant स्क्वायर x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इंटू क्यू, क्यू क्या है, क्यू है तुम्हारा sin ऑफ x इंटू sin x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c y secant स्क्वायर x इज इक्वल sin secant स्क्वायर को मैं cos लिख लूं 1 बाय cos स्क्वायर x, क्या बनेगा tan x इंटू secant x, tan x इंटू secant इज हियर secant ऑफ x प्लस c y इज इक्वल 1 cos x प्लस c बाई secant स्क्वायर x। चलो अभी के लिए ऐसी इक्वेशन छोड़ो तुम, अब तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, y इज इक्वल 0 व्हेन x इक्वल पाई बाई 3, y 0 होएगा जब x पाई बाई 3 जाएगा, मतलब ये इक्वेशन तो ओवरऑल 0 हो गया। secant x एट पाई बाई 3, पाई बाई 3 भी होता है 2, मतलब c की वैल्यू है माइनस का 2, कुछ ना करो, कुछ मत करो, बस ऐसे लिख लो y इक्वल cos x -2 इंटू secant स्क्वायर, secant नहीं cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको और इलैबोरेट करके लिखना है, ऐसे लिख लो y इज इक्वल cos x सेंटर कॉमन निकला 1 - 2 टाइम्स ऑफ cos x। अब इसको अगर और सॉल्व करना चाहो या कर सकते हो, सॉल्विंग तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री में नाम ही उसका तभी फेमस हुआ ट्रिग्नो का सॉल्व कर करके। वैसे फाइनल आंसर यहाँ तक भी छोड़ दो, बात बन जाएगी। आ गई समझ, मेरे ख्याल से क्लियर है ये सारे क्वेश्चन तुम्हें। सर जी लास्ट क्वेश्चन नहीं करवाया बेटा समझ गए, समझ जाओ, अगर लास्ट ना करवाओ तो। होमवर्क 3 करवाए, तुम्हारा काम उठाया बहुत जल्दी में, बहुत ईजी है यार, इसमें हार्ड ही नहीं है। उठा लीजिए 3 और 1
अब तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी तुमसे। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन दे देते हैं और तुम्हारे लिए, और बोलो तुम 3 में से एक वो भी होमवर्क दे देगी। सर जी होमवर्क बोल देती हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, तुम्हारी प्रैक्टिस ही तो बढ़िया है। चलिए अगले तो इजी इजी से बचे हैं अब, हार्ड हार्ड वाले भी निकाल दिए यार। हार्ड लगा वैसे तुम्हें कुछ इसमें, मेरे ख्याल में कुछ हार्ड ही नहीं था इस कंसेप्ट में, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, अपनी इक्वेशन देखनी है और अपने आप आंसर मिल जाएगा। एक, दो, तीन, तीसरा लास्ट है यहाँ। कुछ नहीं करना हो तुम्हें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठाना है बस इसमें। आइए बता देना इस क्वेश्चन का, ये तो होमवर्क ही जाएगा सारा। 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल ए वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठा दो यार इसका, बस कमेंट कर लेना इसका, बहुत ईजी है वैसे, निकल जाना चाहिए। चलो 4 ले लो, ये वाला मैं करवा दूंगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को कमेंट करना, तुमसे मेहनत नहीं होगी। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो करेंगे फिर सोल्व। सबसे पहले पहला वाला ही लेंगे, कैसे अब इसको सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 बाई कोड एक्स, तुम्हारा सिंपल सिंपल पी है माइनस का 3 कोड एक्स, इंटीग्रल निकाल लो क्या आएगा, माइनस का लो माइनस का 3 टाइम ऑफ log साइन ऑफ एक्स, e की पावर में जाओ, इसकी क्यूब लगाओ, माइनस लगाओ, क्या आएगा माइनस आएगा वहां कोसिकेंट क्यूब एक्स। अब क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू में कोसिकेंट क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा सोल्व। मेरे को ही करना पड़ेगा यार, तुमसे कुछ ना होना। इसको लिखो तुम 2 टाइम ऑफ साइन एक्स बाई कोस एक्स से बनेगा, नीचे बचेगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा तुम्हारा साइन, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर बचेगा तुम्हारा को 2 बाहर कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये बनेगा तुम्हारा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट ऑफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें आती है आएगी माइनस की कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस का 2 कोसिकेंट एक्स बाई कोसिकेंट क्यूब ऑफ एक्स। अब इसमें कुछ हाँ है इन्फॉर्मेशन गिवन, ये आएगा, वैल्यू डाल लो, आंसर मान लो, आंसर पा लो, हो गया सो, कुछ हार्ड ही नहीं है यार। ये वाला होमवर्क ले दिया जाए, चलो ये होमवर्क करो यार, कुछ होमवर्क करोगे तभी समझ आएगी, ऐसे नहीं कराऊंगा, ऐसे तुमसे कुछ नहीं होगा। इसमें क्या करो, डी एक्स बाई डी वाई है, सिंगल बनाना है, वाई बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए इंटू वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी इज यर वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको ले लो टी, ऊपर बैठेगा माइनस का 2 डी टी, हो गया सो, हो गया सो, क्या आएगा डी डी बाई 2 मतलब कि log 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसी की इंटीग्रेशन कर लो, ई से ये जाएगा, आंसर क्या आएगा, सॉरी इसको ऊपर ही लिख दो, आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 1 बाई लिखो, 1 बाई बिल्कुल सही चैप्टर में हो गए सो, कुछ नहीं था इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तुम ऐसे ही इक्वेशन देख के डरते हो, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत इजी है, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर। और आज तुम्हारा कैलकुलस का लास्ट लेक्चर और आज की लास्ट क्लास कैलकुलस की, मेरे ख्याल है तुम्हें इस सीरीज में मजा आया होगा, हमने बहुत अच्छे तरीके से आज कैलकुलस पूरा खत्म कर लिया है, एक एक कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आई तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसे सीरीज़ के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, जय श्री राधे, जय श्री राम।